एक राजा जिसने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए सबसे भीषण दर्द सहा। एक योद्धा जिसने मरते दम तक दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके। ये मराठा शेर की कहानी जो आपको झकझोर कर रख देगी, जिसने औरंगजेब के सबसे क्रूर अत्याचारों को भी हंसते हंसते सह लिया। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज की। सन 1689, जगह संगमेश्वर। मराठा साम्राज्य का वह क्षण जब इतिहास ने एक क्रूर मोड़ लिया। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जिसने संपूर्ण हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखा था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थे मराठा शेर संभाजी महाराज। कई वर्षों तक औरंगजेब अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मराठाओं को झुका नहीं पाया, लेकिन फिर एक विश्वासघात हुआ। मुगलों ने गुप्तचरों की मदद से संभाजी महाराज को संगमेश्वर के जंगलों में घेर कर कैद कर लिया। फिर औरंगजेब के सामने लाया गया मराठा शेर। खून से सना शरीर, बेड़ियों से जकड़े हाथ, लेकिन आंखों में वही जलती हुई आग। कैद होने के बाद भी संभाजी महाराज का हृदय अडिग था। उन्होंने अपने घावों की चिंता नहीं की, बल्कि औरंगजेब को सीधे आंखों में देखकर ललकारा, अगर तुम सच में एक बादशाह हो तो युद्ध में मुझसे भिड़, धोखे से पकड़कर मुझे जीतने की कोशिश मत कर। लेकिन औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, संभाजी, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। जवाब में संभाजी महाराज ने हंसते हुए कहा, मैं मराठा हूं, हिंदवी स्वराज्य का सेवक। धर्म पर प्राण देना स्वीकार है, लेकिन तेरे धर्मांतरण का लालच नहीं। इस उत्तर से औरंगजेब तिलमिला उठा और उसने तय कर लिया कि संभाजी महाराज को ऐसी मौत देगा जिसे सुनकर लोग कांप उठे। और फिर यही से शुरू हुआ इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय। औरंगजेब ने आदेश दिया कि सबसे पहले संभाजी महाराज की आंखों के सामने उनके साथी कवि कलश की हत्या कर दी जाए। मराठा राजा की आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुगलों की ओर घृणा से देखा। इसके बाद उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया जाने लगा ताकि उनकी त्वचा धीरे धीरे जलकर राख हो जाए। फिर औरंगजेब ने आदेश दिया, इसके नाखून उखाड़ दो। औरंगजेब के आदेश पर एक एक कर गर्म चिमटे से संभाजी महाराज के नाखून उखाड़े गए। खून टपकता रहा, पर उनकी आंखों में कोई डर नहीं। सैनिकों ने सोचा दर्द असहनीय हो चुका होगा, लेकिन संभाजी महाराज मुस्कुरा रहे थे। जब नाखून निकालने से कुछ नहीं हुआ तो अगला आदेश दिया गया, इसके शरीर को चाकुओं से गोद दो। उनकी चमड़ी को चाकुओं से चीरा गया, एक एक कर उनकी त्वचा को चाकुओं से उधेड़ा गया। फिर उन घावों पर नमक और मिर्च रगड़ी गई, परंतु वहां दर्द से कराहने की आवाज नहीं आई। बस एक आवाज आई, हर हर महादेव। जब औरंगजेब को संभाजी महाराज की आवाज सहन नहीं हुई तो उसने सबसे क्रूर आदेश दिया, इसकी जीभ काट दो ताकि यह मराठा योद्धा दोबारा कभी कुछ न बोले। लेकिन संभाजी महाराज को शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखों में वही विद्रोह जल रहा था। फिर औरंगजेब ने एक और यातना दी, इसकी आंखें निकाल दो ताकि यह कभी अपने हिंदू धर्म की शान को देख न सके। आखिरकार उनकी एक आंख को गर्म सलाखों से जला दिया गया, लेकिन मराठा शेर ने अब भी हार नहीं मानी। अंधेरा होने के बावजूद उनके भीतर जल रही रोशनी को कोई बुझा नहीं सका। अब और भी भयानक दर्द दिया, इसके हाथ और पैर काट दो ताकि यह दोबारा तलवार न उठा सके। संभाजी महाराज के हाथों और पैरों की हड्डियां तोड़ दी गईं, लेकिन तब भी उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवार मेरी ताकत नहीं, मेरी आत्मा है। आखिरकार जब यातनाएं भी इस मराठा शेर को झुका नहीं पाईं, तो औरंगजेब ने अपना आखिरी आदेश दिया, गर्दन काट दो। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज दर्द से कराहते हुए मरे। अंत में उनकी गर्दन को धीरे धीरे काटा गया, लेकिन वे आखिरी सांस तक मराठा वीरता का प्रतीक बने रहे। जब संभाजी महाराज का बलिदान हुआ तब उनकी मृत्यु का समाचार पूरे महाराष्ट्र में आग की तरह फैल गया। मराठा सेना ने इसके बाद औरंगजेब को कभी चैन से नहीं रहने दिया। यह बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना और संभाजी महाराज आज भी मराठा गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। एक योद्धा की महानता उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में होती है। संभाजी महाराज का बलिदान